श्री भागवत महापुराण कथा पाठ 10। एष प्रपन्न वरदो रम्या तं शक्तया यद्य कृष्यति गृहीतगुणावतारा तस्मिन् स्वविक्रम मिदं सर्जतोऽपि चेतो युजीत कर्म समलं च यथा विद्यां नाभिहरदि सतोऽम्बवसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरेमा समन्नंत्रशक्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवरणवतो मे मा हरीश्च निगमस्य गिरा विसर्गा सो असवद भ्रकृणो भगवान विवर्धा प्रेम स्मितेन नैनाम्बरूं विजरबम् उत्थाय विश्वविद्याय चनो विषादम् माधवाया गिरपन्यात पुरुषा पुराणा मैत्रेयवाच स्वसंभवं निस्संभव तपो विद्या समाधिभिः यावन्नो वचः सत्त्वत्वा वीररामच सखिन्नवत् अथाभिप्रेतं वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदना विश्वणञ्चेतसं तेन कल्पवातिकराभयसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मना परीक्षितता तमागाधया वाचा कस्मलं संयनव। श्री भगवानुवाच मा वेदगर्भ गास्तंत्री सर्ग उद्यमावाह तन्मया अपत्तं वाग्रे यन्मा प्राच्यते भवान् भूयत्सं तप अतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यां रत्तदी ब्राह्मणलोकन्द्रक्ष स्वयापावृतान् तत् आत्मनिलोके च भक्तियुक्ता समाहिता द्रष्टासि मा तत्तं ब्रह्मणमयी लोकास्वत्मात्मना। आप भक्त वात्सकल्पतर हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरा वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए
अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार ना होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशुभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता अपने अंतकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्यापक देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।